आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। 9 नंबर क्लास है आपका एनटीपीसी के स्पेशली एग्जाम को लेकर। और आज का जो क्लास है वो क्लास है आपका सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन का। और एक बात याद रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता क्या है। ये मैथ में ये कैसा चैप्टर है भैया? कैसा भी चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर एक ऐसा है जहां पर आप कैलकुलेशन को कितना फास्ट कर सकते हैं, टेक्निक आपको कितना पता है, ये जितने भी चीज है ना, आपका टेक्निक, आपका कैलकुलेशन, आपका स्पीड, यह सब चीज जो है जज कौन करता है? कौन सा चैप्टर? तो वो चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन। आपको फॉर्मूला कितना पता है, ये सब चीज का जजमेंट कहां पर होता है? तो आपका ये सब चीज कहां पर जज किया जाता है? किस चैप्टर में मैथ का? तो सिंप्लीफिकेशन में। कितने जल्दी सवाल को आप कर पाते हैं, हर एक टेक्निक मैं सिखाऊंगा। क्लास शाम को 6 बजे चलता है। चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को मिलता रहे। क्लास स्टार्ट करवाने से पहले एक सवाल आप सभी को दूंगा और मैं बराबर बोलता हूं, तुक्का कम से कम मत मारना। तुक्का ये सब मत मारिएगा एग्जाम में। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, मान लो एग्जाम में आप बैठे हैं और आपके सामने ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब पूरा एग्जाम की तरह माहौल बनाना कि आप एग्जाम में पेन पेपर लेकर पहले फटाफट सभी बैठिए और बताना मुझे आपको ये सवाल करने में कितने देर का समय लगेगा। पहला सवाल आप सभी के सामने एक दे रहा हूं मैं ताकि आप सभी को मैं जज कर पाऊं। सवाल क्या है हमारा? 6 इंटू दिख रहा है ना, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। 136 ये भाग है, डिवाइड, प्लस 132, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया है आपका 625, ठीक है। ये भी डिवाइड है, 16 माइनस, ये 16 ठीक से लिखते हैं, 16 माइनस 26.25। ये सवाल है हमारे सामने। अगर मैं आप सभी को ऑप्शन दूं, ऑप्शन भी ले लेना, तुक्का भी बहुत लोग मारते हैं जबकि मैं समझाता हूं। ऑप्शन भी आप सभी एक बार पकड़ लीजिएगा। 17, बी 18.5, सी 24 या सी 23.5। क्या बताइएगा इसका आंसर? एग्जाम में बैठे हैं आप सभी और आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है एनटीपीसी 2020 का 15 दिसंबर को। क्या करेंगे? अब सवाल ऐसा है कि छोड़ भी नहीं सकते भैया, सिंपल कैलकुलेशन लग रहा है, करना तो है। दिमाग में एक चीज है कि सवाल को अगर कर लेते हैं तो 1 नंबर तो मेरा बन जाएगा और सवाल आसानी लग रहा है, कैलकुलेशन तो ही है। लेकिन समय आप देखोगे ना, आप 2 से 2.5 मिनट समय इसमें बर्बाद कर चुके हैं अगर आपको समय सही मायने में दिखाया जाए तो। क्या बोलेंगे इसका आंसर आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा। बी सर, एनटीपीसी सेट हार्ड लेवल क्वेश्चन सेट करवा दे जो एग्जामिनर पूछता है। किशोर, आप मेरा अगर मॉक टेस्ट जो सेट, बहुत लोग को शिकायत है ना कि भैया सक्सेस की 98 एप्लीकेशन में जो मॉक टेस्ट देते हैं वो थोड़ा आपका लेवल हाई रहता है, उतना लेवल हाई सेट मत करिए। मैं बोल तो दे रहा हूं, कोई लेवल को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप सभी का? सभी सही बोल रहे हैं, सभी ऑलमोस्ट सही बोल रहे हैं। एग्जाम में सही करने का तरीका क्या है? सही तरीका आपके सामने ऑप्शन है, अगर ऑप्शन नहीं रहता तब आपको एग्जैक्ट सवाल कर कर निकालना है। ऑप्शन किस लिए होता है? एक ऊपर अनुमान लगाने के लिए भी। अगर आपके सामने ये सवाल दिया गया है और आपको पता है बॉडमस का रूल, पहले डिवाइड करते हैं, ब्रैकेट के बाद डिवाइड वगैरह पहले करते हैं, तो यहां पर पहले आप डिवाइड करोगे, ये कटेगा क्या 8 से? तो 8 एकम 8, 7 उतरेगा 56, 8 7 56, यानी ये पूरा आपका 17 बार में कट जाएगा। ये तो क्लियर है। उसके बाद आप देखोगे 17 इंटू 6 कितना होता है। अब इसको भी फास्ट, 60 42 102 हो जाएगा। 102 प्लस 132 डायरेक्ट 234 लिखेंगे, इतना तो लिखेंगे। अब आपके सामने नीचे ये कैलकुलेशन आ रहा है। अब क्या करेंगे आप सभी?
16 से कितने बार में कटेगा? 16 16 16। ऐसे नहीं करना है, आपके सामने ऑप्शन भी है। आपको पता है ये 16 4 से कटता है, और 4 से कौन संख्या कटता है? मान लो आपके सामने दिया गया है 0 2 3 4 5 8 4। अब मैं बोलूंगा ये 4 से कटेगा, तो आप बोलेंगे भैया हमको नियम पता है, संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जा रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। 21 चौके 84, यानी ये 4 से कट रहा है, ये इतना तो आप सभी को पता है। तो अगर इस 25 के जगह पर हम 24 रख दें, एक से ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। 624 को आप 16 से भागा देकर देख लो, या 625 को, हल्का का अंतर पड़ेगा। अगर इसको 24 बना दें तब काम हमारा आसान बन सकता है। 4 से काटेंगे 4 बार में, क्लियर। इसको 4 से काटेंगे 15 चौके 60 और 24 156। अब ये लास्ट का 2 डिजिट भी 4 से कट रहा है, यानी कि 4 3 12 और 36 39 बार में कट जा रहा है। किसी को दिक्कत है? अब 39 माइनस क्या है? 26.5। ये 0.25 भी उड़ा दो, ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, उड़ा दीजिए। हल्का हल्का जो आपका ऑप्शन भी दिया गया है ना, अगर घटाएंगे कितना होगा? 13। 13 से घटाएंगे 13 एकम 13, 10 104, 13 7 91, 13 8 104, यानी मोटा मोटी बोल सकते हो 18 के लगभग हमारा आंसर है। ऑप्शन क्या था? 17 18.5 ऐसे समथिंग था। तो आंसर जो भी जाने वाला है वो 18 के खाते में जाने वाला है। ये एक, इसको बोलते हैं, पता है क्या? इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका, एग्जाम वाला तरीका। अब ऐसे भी बहुत लोग हैं जो हर एक चीज को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, तो वो तरीका भी आपको एग्जाम में कम से कम नहीं करना है, ठीक है। हालांकि रेलवे के एग्जाम में ना जितना भी क्वेश्चन आया है सिंप्लीफिकेशन का 18 वाला, आप देखोगे काफी आसान है, काफी आसान सवाल है आपके एग्जाम में। लेकिन कौन जल्दी टेक्निक इस्तेमाल करता है ये पूरा डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन के ऊपर, और सब कुछ सिखाए। मान लो, अच्छा एक बात बताइए, आपके सामने एक सवाल हम रख रहे हैं, अपने मन से एक सवाल रख रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने हमने सवाल रखा 120% ऑफ 67 675, मान लीजिए एक सवाल अपने मन में आया, बैठा दे रहे कुछ भी कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद दिया गया है आपके सामने 42 × 48, ठीक है, ये सवाल। और क्या दे सकता है आपको? चलो मान लो इतना ही सवाल दिया गया है, आप क्या बोलेंगे आंसर इसका? अब बहुत तरीका है, सवाल मुझे पता नहीं सही है कि नहीं है, सही कैलकुलेशन ही करना है, अपने मन से डाल दिए हैं। अगर आपको यही सवाल एग्जाम में मिल जाए तो आप क्या करोगे? सही मायने में क्या कर सकते हैं बहुत लोग ये करेंगे भाई, हो सके तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, आंसर लिखेंगे, यही करेंगे ना। एक बार मुझे पता नहीं आंसर क्या है, मुझे भी करना पड़ेगा। आप सभी कितना आंसर दे रहे हैं इसका? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है रितु, मैं टेक्निकल टीम को बोल दे रहा हूं, ठीक है ना, एक बार देख लेंगे। टू 2096 समथिंग 53। अच्छा देखो, टाइम लगाना करने में, आप एग्जाम में ना, आप रेलवे का पेपर खोल लीजिएगा, मोटा मोटी यही सब कैलकुलेशन आपको दिया रहेगा। अब आपके ऊपर पता है आप कितना स्मार्टली करते हो। अगर आपको ये सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? 67 आपका 810, इसको फटाक कर लिख सकते हैं। भैया आप तो याद कर आए, याद कर नहीं आए, हमने आपके सामने लाइव किया। क्या किया आपको मैं बता रहा हूं, ये टेक्निक आपको पता होना चाहिए, तब एग्जाम निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 120% बोले हैं किसका? 675 का। आपको पता है 120% निकालना है। 100% कितना है? 100% तो अपने आप में 675 है, यानी इसका 20% और हमें इसमें जोड़ना है।
अब दिमाग में एक चीज जाएगा, 67.5 और 67.5 कितना होता है? सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? सोचिएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया कुछ नहीं है भैया, ये 60 120 7 7 14 135 होता है। कितना होता है? 135। तो 135 अगर जोड़ दे तो कितना होगा? और ये मैं दिखा रहा हूं वरना दिमाग में होगा। 675 में 125 जोड़ेंगे, 25 कम है राउंड फिगर के लिए, 700 810 हो जाएगा। ऐसे सोचना है आप सभी को। नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूं फिर। यह चीज आपको टेक्निक सीखना है। अगर आपको बोला है 120% 675 का, यानी आपको पता है ये 100% है। इसमें मुझे और कितना जोड़ना है? इसमें मुझे और जोड़ना है आपका 20%। तो 20% कितना होगा? 10% कितना होता है? 67.5। इनको 2 से गुना करिए, 60 120 7 7 14 और आधा आधा 15 135। अगर इसमें 125 जोड़ दे तो 810 जोड़िए आप 810। ये एक कैलकुलेशन हो गया। कोई भी सवाल ऐसे करना है। ये कितना बन गया? 810। अब इसको कैसे कर सकते हैं? एक तरीका बता दे रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। 8 दूनी 16 और 5 8 दूनी 16 और 5 चौके 20। ये हमारा हो जाएगा। यानी कितना आंसर हो जाएगा आपका? कितना बोल रहे हैं आप सभी? ये 810 है ना? 6 2 8, बिल्कुल 2826 हमारा आंसर होगा। मैंने किया क्या? एक टेक्निक याद रखिएगा आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं। अगर किसी भी नंबर को गुना करना है ना, मान लो 42 इंटू 48 करना है, या फिर आपको करना है 74 इंटू 76, या फिर आपको करना है 32 इंटू 38, या फिर आपको करना है 33 इंटू 37, ऐसा नंबर कुछ भी दिया होगा। कहने का मतलब है ये लास्ट वाला जो संख्या है ना कोई भी नंबर का, अगर उसको मिलाकर 10 हो रहा है और पहले वाला संख्या एक जैसा है तो कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाता है। 6 चौके 24 और इसमें एक जोड़ दीजिए, 8 7 56, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 तिया 21, एक जोड़ दीजिए, 4 तिया 12, देख लीजिएगा यही आंसर आएगा। 8 दूनी 16, एक जोड़ दीजिए, 5 चौके 20, 8 दूनी 16, एक जोड़ दीजिए आपका 4 तिया 12। ये कम से कम छोटा छोटा चीज आपका कैलकुलेशन बहुत आसान बनाएगा। और आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा करवा दूंगा, एनटीपीसी वाला। अच्छा, अभी एक सवाल आप सभी लेना। बहुत लोग एग्जाम में ना बहुत टाइम लेते हैं सवाल करने में। यह सवाल मैंने पहले करवा दिया है, 1 साल पहले यह सवाल मैंने आप सभी को करवा दिया है। 1 साल नहीं, 2 से 3 साल पहले सवाल करवाया है। एक बार ना ये सवाल आप सभी देखिएगा। 3 साल पहले ये सवाल मैंने आप सभी को करवाया है। 3 साल पहले ये सवाल, बहुत कुछ समझा देंगे इस सवाल में आप सभी को। अच्छा, एक चीज और याद आता है, कभी कभी एग्जाम में एक चीज देखें आप सभी, ये वाला सवाल आता है 1 + 1/2, फिर +/3, फिर +4, फिर मान लो ये 7 दिया रहेगा /9, फिर ऐसा बढ़ता चल जाएगा, फिर बोलेगा 9/10, ऐसा सवाल दिया रहता है। इसमें भी ना, और ये सवाल इतना नहीं दिया रहेगा, ये बढ़ता चला जाएगा। और इसमें भी बहुत लोग क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसमें टाइम लगेगा। और ये टेक्निक, ये सवाल बहुत आता है, तो ये सवाल भी कराऊंगा। उसके पहले एक सवाल आप सभी लोग, ये सवाल बोलो एग्जाम में आता है, अभी भी आ रहा है। एग्जाम में आप सभी क्या कर आएंगे? अगर मैं सवाल दूं तो 13, ये सवाल मैंने पहले करवा दिया है अपने चैनल के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। 17 2/7 दिया गया है, ठीक है, प्लस दिया गया है 31 मान लीजिए, 31 1/4 प्लस 11 5/7 प्लस 12 प्लस 2/3। इसका आंसर हो क्या सकता है? अगर मान लो ये सवाल आपके एग्जाम में बन जाए, और बनता है ना एनटीपीसी के एग्जाम में, तो ये सारे सवाल बनते हैं। अब ऐसे सवाल अगर एग्जाम में बन जाए तो आप सभी करेंगे क्या? थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सवाल एग्जाम में बन जाए तो टेक्निक क्या होगा? कोई मेरा भाई
अच्छा, मैं आप सभी को 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं, देखता हूं आंसर पहले किसका आ रहा है। अगर किसी को 2 साल पहले याद भी होगा, सवाल करवाए थे, तो भी आंसर बता दोगे। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। इसका सवाल का आंसर भैया, ऐसा सवाल तो हम लोग सही बोल रहे हैं, रेलवे में ये सवाल मिलता है भैया, करेंगे कैसे भैया? वो तरीका तो पता है, 13 चौके 52, 55/4, 17 7, ऐसे तो हमको पता है। क्या कर सकते हैं इस सवाल को? प्रफुल्ल बंकर का पहला कमेंट आया 84। सुधीर कुमार, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, सभी का 84 आया है क्या? मैं देख नहीं रहा हूं, मुझे पता नहीं 84 है क्या इसका आंसर, एक बार देखते हैं। अच्छा, कभी सवाल ऐसा आ जाए ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये पहले सॉल्व करते, 13 चौके 52, 52 3 55/4 ऐसे करेंगे, फिर 17 7 ऐसे करेंगे, फिर ये तरीका मत करिएगा। करना क्या है, एकदम जल्दी देखो, पहले आप ये ले लो, 13 17 30, 30 और 31 61, दिमाग में 61 और 11 आपका 72, 72 और 12 कितना बोल रहे हैं, 84 आंसर होगा। क्या बात कर रहे हैं आप सभी? 13 17 30, 30 और 31 61, 61 और 11 72, 72 और 12 84, 84 तो हमारा यही हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ये वाला 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 सॉल्व करना है, और ये वाला सॉल्व करना है आप सभी को। और तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, बाकी तो हम जोड़ लिए। अब एक चीज आप मुझे पहले ये बताइए, कहीं पर भी अगर दिया गया है 1/2 और कहीं दिया गया है 1/2, नीचे हर में अगर 2 है और ऊपर 1 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा, 2/2 नहीं होगा, यानी कट कर 1 नहीं बनेगा, ये बनेगा ना। अगर नीचे, अगर फ्रैक्शन में नीचे अगर सेम है तो वो जोड़ सकते हैं ना। देखो एक बार, यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, नीचे 4, यहां पर नीचे 4, अगर इसको मिला दे, 3/4 प्लस 1/4, 4/4 कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी ये और ये 1 बन जाएगा, 85 बन गया। अब ये 2/7 5/7, 5 2 7 ऊपर में 7/7, यानी ये कितना बन गया, ये भी 1 बन गया, कितना हो गया, 86। यानी क्या बोल सकते हैं, 86। अब क्या बचा, अब ये बच गया, तो 86 2/3 हमारा आंसर है। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है सवाल? 86 2/3 आंसर होगा, 13 30 61 72 84, ये वाला मिलकर बनाएगा 85, ये वाला मिलकर बनाएगा 86, और ये उतर जाएगा 86 2/3। देखो, जब सवाल दिए तो आपने कमेंट्स देखा होगा, कितने लोग सवाल आंसर गलती दे रहे हैं। अब यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि एग्जाम से पहले जितना गलती करना है आप कर लो, एग्जाम में गलती करेंगे उसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है सभी को ना? चलो एक बार इसको मिटाते हैं, और एक बार अगर ये चीज समझ में आया है मैं क्या हूं, तो एक बार आप सभी मुझे आंसर देंगे एक और सवाल का। यह सवाल एग्जाम में बनता है आज के डेट में भी। एक सवाल आप सभी को दे रहे हैं, थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, आराम से करोगे बन जाएगा, लेकिन ट्राई करना बनता है कम से कम। अच्छा, एक सवाल देते हैं आप सभी को, ट्राई करिएगा पक्का, कम से कम 115 18/22, ठीक है, माइनस है। आप बोलेंगे भैया ये सवाल तो हार्ड हो गया, कोई हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। 4/38, ठीक है, प्लस 81 23/38, ठीक है, माइनस 55 7/22। एनटीपीसी के 15 दिसंबर को आप एग्जाम में बैठे हैं फर्स्ट शिफ्ट में, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप एग्जाम में बैठ चुके हो और आप एग्जाम को फेस कर रहे हैं।
भैया ऑप्शन दे दो ना, ऑप्शन देंगे तुक्का मार देंगे, फिर सिखाने का कोई फायदा मेरा नहीं रह जाएगा। एक बार पेन पेपर में बोलो इसका आंसर क्या होगा। 15 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन बना है, कितना टाइम ले रहे हैं, घड़ी देखो एक बार, हल्का सा अभी नर्वस फील होगा ना, डर लगेगा ना, यही डर के माहौल को ऐसे जीना है ना, एग्जाम में कम से कम प्रेशर अपने ऊपर हावी ना हो। इसका आंसर क्या होगा हमारा, बताइए। जल्दी से कमेंट्स पढ़ रहे हैं पंकज, आप टाइम देखम देते लेते ऐसे पूछते हैं, क्या लिखा है। भैया आपने बोला था कोई भी यूट्यूबर ये नहीं देंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप देने वाले थे। अच्छा, संडे वाला वीडियो शाम को दोपहर को 2 बजे वाला ना। आप सभी देखना एक बार देखना 15 दिसंबर को शिफ्ट में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, और एक बार अपने आप को देख लेना। हालांकि मैं तो सही कराऊंगा, आप उस दिन 1 नंबर उठा, और ये क्वेश्चन बनता है, अभी भी एग्जाम में बन रहा है सब क्वेश्चन, और फिर बनेगा। क्या करेंगे आप सभी, इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। चलो एक बार 46, 47, 44.75, 47.47, 47। देखो एक बार, एग्जाम में अगर बैठे हैं तो आपको मैंने पहले बोला है, पहले ये जो एकदम पूर्ण संख्या है ना, पहले उसको सॉल्व कर लो। तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस, ये माइनस, ठीक। अच्छा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे कितना होगा, 95 में 5 इसको दे दो 100, 140 माइनस करना है। ये पहले दिमाग में होना चाहिए कि हमें 140 माइनस करना है। 95 5 इसको दो 150 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 150। ये तो पहले क्लियर। अब इसको जोड़ो, 115 और 81 आपका 196, क्लियर नजर आ रहा है, कितना होगा आपका 46, यानी ये तो आपका 46 हो गया। अब काम किसका किसका बचा है, इसका, इसका, इसका और इसका। नीचे देखो 22 है, और यहां पर देखो नीचे कितना है भाई, तो आप बोलेंगे 22 है, ठीक। और ये प्लस में है, वो माइनस में है। अच्छा, 18 में से 7 जाएगा, कितना होगा 11, 11/22 होगा। इसको 1/2 लिख सकते हैं ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऊपर ऊपर, नीचे 22 है, ऊपर 18, उधर 7, ये प्लस वो माइनस, 18 में 7 गया, 11/22 को 1/2 लिख सकते हैं। ये माइनस, ये प्लस, नीचे 38, नीचे 38, 23 में से 4 गया 19, 19/38 का मतलब हाफ, और ये दोनों प्लस में 1 बन जाएगा। आंसर कितना होगा, 47। बहुत स्मार्टली एग्जाम में करना है, क्लियर है ना सभी को। आंसर क्या होगा इसका, 47 इसका आंसर आएगा। और विश्वास मानिए, मैं आपको समझा रहा हूं ना, वरना एग्जाम में बहुत स्पीड बनेगा। 2 से 3 क्लास लूंगा सिंप्लीफिकेशन का, ताकि हर एक कंसेप्ट पे काम किया जा सके। अच्छा, डायरेक्ट हार्ड सवाल पर नहीं जा रहे हैं, बहुत बेसिक सवाल, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं आप सभी पढ़ने में बहुत कमजोर है, ठीक है। एक सवाल देखिएगा आप सभी, 34.5 दिया गया है, 21 दिया गया है। नहीं, ये गलती है, सवाल थोड़ा सा टफ नहीं है, इजी है अगर आप अच्छे से करोगे तो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग एग्जाम में क्या कर कर आएंगे। ये 0.5 है, 34.5 है, और ये 2.8 है। एग्जाम में इसका आंसर आप सभी क्या कर कर आएंगे, और जल्दी से, अगर तरीका पता है ना, विश्वास से बोल रहे हैं हम, 15 सेकेंड के अंदर आंसर दिख रहा है हमको। अगर आपको तरीका पता है तो क्या मार कर आओगे इसका आंसर। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे टाइप के सवाल होते हैं, सब टाइप का सवाल कराऊंगा इसी शाम को 6 बजे वाले क्लास में।
भैया एसआई भी करवा दो, अरे हर एक चैप्टर करवा देंगे, अपने पास 2 महीने का टाइम है अभी। बेसिक से कराओ, बेसिक बहुत बेसिक से करवा रहे हैं, बहुत बेसिक से। क्या है राधे श्याम नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बोला नहीं सुन रहे हो क्या यार, सबका नहीं देख सकते हैं। समझ नहीं आया, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, इतना आसान टॉपिक। अच्छा इससे भी आसान आपको समझाऊं, परसेंटेज का मेरा वीडियो 9 पार्ट का वीडियो, अगर वो वीडियो के बाहर क्वेश्चन बन गया ना भाई, एग्जाम हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इतने बच्चे की तरह समझाए, अगर आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है, आप फॉर्म क्यों फिलअप किए? फिर तो आर.एस. अग्रवाल, किरण प्रकाशन, ये सब बुक तो आपको जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इसके पीछे वाला सॉल्यूशन दे, सवाल तो समझ में आ जाएगा, पीछे जब देखोगे ना सॉल्यूशन, तो वहां पर भगवान जाने, मान लो x मान लो y बटा ये लंबा कर आंसर बस बैठा दिया है। अब आपको यही समझ में नहीं आ रहा है, बहुत प्यार से एक एक चीज के ऊपर काम किए, हिंदी भाषा में, मन में पढ़ने का लगन है तो हर एक चीज समझ में आएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, बताइए? इतना गड़बड़ आंसर आ रहा है। भाई क्या है, क्या सवाल में? सवाल दिख रहा है ना, सवाल तो क्लियर दिख रहा है क्या सवाल में? आप गलती क्यों कर रहे हैं? एक बात बताइए हमें, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, ये जो इसका मतलब होता क्या है? अरे कुछ नहीं है भैया, ये तो एक भी सवाल का आंसर सही नहीं मिला है, और जबकि 15 सेकंड का आंसर है। इसका मतलब ये था ना, भागा नीचे। अच्छा ये पॉइंट उड़ा दीजिए, तो ये पॉइंट भी ऊपर नीचे उड़ जाएगा। अरे भाई अगर ये 2.0 दिया गया है और नीचे भी 2.0 दिया गया है, तो ये दोनों पॉइंट ऊपर नीचे उड़ा सकते हैं ना, तो आंसर एक नहीं आएगा? आएगा भैया। तो दोनों पॉइंट ऊपर नीचे उड़ा दिए। ये 28 दिया गया है, 14 से 28 दो बार में। अच्छा एक काम करिए, 14 से 28 आपका कितने बार में चला गया? तो 2 बार में चला गया। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या बचा है हमारे सामने? 21 और 345। इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? यही तो मेन हमारा प्रॉब्लम है। इसको कुछ नहीं करना है, एक बात देखो, 345 को 21 से गुना करना है। दिमाग है तो बहुत जल्दी कर लोगे। अच्छा 345 इंटू 2 कितना होता है? जोड़िए एक बार। अच्छा 34.5 कितना होता है? आप बोलेंगे 69, यानी 6900 होगा। अगर 345 को 20 से गुना करें तो 6900 होगा, क्योंकि 345 को अगर 10 से गुना करें ना तो एक जीरो बैठ जाता है। अगर इसको 2 से गुना करें 20 से, तो डबल कर दो इसका, तो कितना हो जाएगा आपका? 6900 हो जाएगा। अच्छा 345 इंटू 20 इतना होता है, यानी एक 345 उसमें और जोड़ना है, तो एक 345 और जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 4 12 7 2 4 5। अब डिवाइड क्या करना है हमें? डिवाइड 2 करना है। कर दीजिए, दिख रहा है आंसर ना? 72 का आधा 37, 37 बोल रहा हूं, कितना? 36, 4 का आधा 2, 5 का आधा 2.5, 36225। आंसर क्लियर? सब भी जितने लोग भी देख रहे हैं, 36225, 3622.5 सभी को क्लियर? किसी को डाउट की भैया सवाल समझ में नहीं आ रहा या दिक्कत है ऐसा कुछ? मैं बार बार बोल रहा हूं भैया बेसिक से करवाइए। इससे बेसिक मैं क्या कराऊं? ये बहुत बेसिक करवा रहा हूं, बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक करवा रहे हैं। अब आपको यह भी सिखाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं ऐसे आप सीखो, अगर मान लो एक लंबा सवाल दिया गया है 95 इंटू 96 कितना होगा, तो ये तो काफी बार करवा चुके हैं ना अपने चैनल के ऊपर।
कैसे गुना कर सकते हैं? आपको मैंने बताया 100 से कितना कम है, 100 से ये 4 कम है, 100 से कितना कम है, 5 कम है, ये तो बता चुके हैं। तो 96 माइनस 5 करिए या 95 माइनस 4 करिए, कितना होगा भैया? 91 होता है। और 5 चौके कितना होगा? 20। ऐसे कराओ क्या? ऐसे पूरा ऐसे समझाओ पूरे बेसिक से? एक बार कैलकुलेशन देख ही लेते हैं, सही है ना? प्रोसेस कैलकुलेटर कितना है? 95 इंटू 96, बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसे पूरा पढ़ाओ क्या हर एक नियम को पढ़ाते हुए? 9, अरे इसमें भी गलती, सस्वत इसमें गलती कैसे हो गया? 9120 होगा। ये तो मैंने बहुत बार समझाया अपने क्लास में आप सभी को। अच्छा, एक एक स्टेप सिखाऊंगा आप सभी को, ये सब चीज भी। एक सवाल आप सभी और लीजिएगा और मुझे इसका आंसर आप सभी बताना। हालांकि उम्मीद करते हैं इसका आंसर सभी लोग सही देगा। अभी तक जितना कुछ भी पढ़ाए हैं ना, उसके आधार के ऊपर ही ये सवाल है, कुछ अलग नहीं है। जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसके डिट्टो इसके ऊपर अभी सवाल आ रहा है। एक देखो, बोलना मत भैया हार्ड है। 120% ऑफ 675 प्लस 92 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है और ये परसेंटेज है ऑफ 1240 प्लस 716। कितना आंसर होगा? वो लास्ट वाला ना 716 है। क्या होगा इसका आंसर? देखो एक बार ऑप्शन देते हैं। 25%, 15%, क्या दूं आंसर? चलो 10% देते हैं, ठीक है। अब क्या दे? चलो यही आंसर होता है लगता है मुझे, 20%। क्या होगा इसका आंसर आप सभी को? 120% का 675 प्लस 92, तो कितना प्रतिशत है 1240 का प्लस 716? ये सवाल है हमारे सामने, ये प्लस है। क्या होगा इसका आंसर? भैया व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया। अरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर क्या करेंगे? ग्रुप में ऐड होकर क्या? ग्रुप में कोई नोट्स नहीं दे रहे हैं, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ। संडे तक पूरा भर दूंगा, पूरा संडे तक पूरा भर दूंगा, A to Z। पढ़ने से एग्जाम निकलता है। हाँ रितु देख लिए, मैंने बोला तो, मैं 2 बार 3 बार बोल चुका हूं। ये तो हार्ड हो गया। अच्छा एक बार देखिएगा, ये सवाल क्या है एक बार देखो आप सभी। हार्ड नहीं है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। आपको तो मैंने अभी ये करवा दिया ना, 675 प्लस 135 810, तो इसको तो आप सभी ने सॉल्व कर लिया। ये 810 होगा। 675 100%, इसका 20% कितना होगा? 67.5 135। 675 में 125 जोड़िए 800 और 10 और जोड़ना है 810 प्लस 92 जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस 716 है ना, इसको लेकर इस साइड आ जाओ, और जब इस साइड आएंगे तो क्या होता है? माइनस 716 हो जाएगा, ठीक। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा? 810 और 92 902 होगा, ठीक है, माइनस 716। अब कितना होगा? करिए ना, कितना होगा? अच्छा एक तरीका और बताएं, इसको आप 900 बना दो और इसमें भी 200 घटा दो। अब करो, अब आसान हो गया ना? अब आसान हो गया? नहीं, अब भी आसान नहीं हुआ भैया, ठीक है, और आसान कर देते हैं। एक काम करिए, इसमें 14 कम कर दीजिए, कितना होगा आपका? 14 कम करेंगे तो 986, इसमें 14 कम करेंगे तो 700। अब आसान हुआ? आसान हो गया भैया। 986 में 700, 700 800 186 होगा। ये भी एक तरीका है, जितना कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। भैया आप किए क्या? हमको समझ में नहीं आया। मैंने ये किया ना, इसको जोड़े 902 था, अरे यार इसको जोड़े तो 902 था,
और यहां पर था कितना था 716। अब आप थोड़ा सोच रहे हैं, दिमाग एग्जाम में सोचिएगा क्या होगा 902, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इसको राउंड फिगर में कर दीजिए और यहां से भी 2 घटा दीजिए। अब आसान लग रहा है ना देखने में, बहुत आसान लग रहा है भैया। 86 और 186 हो गया। इतना आसान, जितना आसान करेंगे मैथ को उतना आसान होगा। 186 हो गया। अब बोला है यह 186 जो है वो 1240 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो एक बात बताइए, 1240 का 10% कितना होगा? तो आप बोलेंगे 124, 10% 124 होगा। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। अच्छा 10% 124 है, 5% कितना होगा? 124 का आधा, क्योंकि 10% का आधा 5%, तो 124 का आधा 5%, 124 का आधा 60, 60, 120, 62 होगा। कितना हो रहा है ये? 6, 8। यानी ये जो है ना भैया, ये 15% के बराबर है 1240 का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 15%। क्लियर सभी को? समझ में आ रहा है सवाल यस और नो कैसे करना? कैसे? डिसलाइक कर कुछ नहीं होगा, डिसलाइक कर कुछ नहीं होगा। इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में आपने एक छोटा छोटा कैलकुलेशन भी नहीं सीखा। फॉर्म फिलअप किए थे बहुत उम्मीद से, 1.5 साल में कुछ तो पढ़ाई किए होंगे। देखिए 16 डिसलाइक कर दिए। क्यों किए? क्योंकि भैया सवाल थोड़ा हार्ड करवा रहे हैं। अरे हार्ड नहीं, बहुत बेसिक करवा रहे हैं सवाल, बहुत बेसिक सवाल करवा रहे हैं। अब बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, और बच्चा का शादी करना है, शादी नहीं हो रहा है। अब बच्चा आस्ते आस्ते बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया। अब 20 साल शादी हुआ तो बच्चा बोलेगा नहीं शादी नहीं करेंगे, अभी भी हम बच्चे हैं। अरे उतने दिन किए क्या? मेंटलिटी भी डेवलप हो रहा है ना, मेहनत तो कर रहे हैं ना। बहुत टाइम ले लिया, 40 मिनट, ये पहला क्लास था। दूसरे क्लास में कोशिश करूंगा और बेसिक से पढ़ाऊं। मेरा क्या है, मैं क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही कराऊंगा। अब आपको सोचना है आप 1.5 साल में कितना मेहनत किए, अभी आपके पास आउटकम क्या है, ये आपको सोचना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम, और डरने का जरूरत नहीं है, मेहनत रंग लाता है, हर किसी का मेहनत रंग लाएगा। 1.5 साल में कितना, थोड़ा बहुत तो मेहनत किए होंगे कि आप 30-35 नंबर के काबिल बन गए होंगे। आपको कोई भी पेपर उठाकर दे दिया जाए तो आप बोल सकते हो भैया 1.5 साल में ना 40 नंबर मेरा कहीं नहीं गया। हमको पता है 40 नंबर हम किस किस टॉपिक में उठा सकते हैं, इतना तो काबिल बने होंगे 1.5 साल में। या सोचे थे लास्ट ही 3 महीना में T20 मारेंगे निकल जाएंगे, तो बाकी लोग क्या मतलब बुर्बक हैं, बेवकूफ हैं जो 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। लड़ना तो उन्हीं से, लड़ना हम थोड़ी ना, लड़ना तो उन्हीं लोग से। जाओ मिल लो उनसे आप सभी। चलिए लाइक कर दीजिएगा, बाकी डिसलाइक तो सभी करेंगे ही, क्योंकि भैया आप बहुत कड़वा सच्चाई बोल रहे हो, सुनकर खराब लग रहा है। चलिए